फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बने 15 से 25 हज़ार रुपये में। कुछ ऐसा ही मैंने टाइटल अब वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, जिसे आपने देखा और वीडियो क्लिक किया है। दोस्तों, जैसे कि लगातार बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मिराज भाई, हम लोग फोर्कलिफ्ट सीखना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात या पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी हम लोग फ़ोन करते हैं, यानी कि जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर हमको मालूम चलता है आपकी वीडियो के माध्यम से या और भी किसी की वीडियो के माध्यम से, तो जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो कोई 15,000 बोलता है, कोई 10,000 बोलता है, कोई 12,000 बोलता है, कोई 25,000 बोलता है, कोई 45,000 बोलता है, और सिखाने का जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग सबका है। तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर है जो बेस्ट है? तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं ये पूरी वीडियो बनाने वाला हूं, तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं हूं मिराज और आप सभी का स्वागत है मिराज जेके ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिए, जैसे कि जब आप सीखने का इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ मुझे सीखना है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनना है, तो दो सिस्टम है, ये दो चीजें मैं बताऊंगा अलग अलग। एक तो पहला वो कि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं और अपने काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा है आपको, बात को समझिएगा आप। जैसे कि आप जल्दी सीखना चाहते हैं और अपने काबिलियत पर ज़्यादा आपको भरोसा है कि हाँ मैं 10 दिन में सीख जाऊंगा, 12 दिन में सीख जाऊंगा, या 1 महीने में सीख जाऊंगा, या 45 दिन में सीख जाऊंगा, तभी आप पैसे किसी फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग सेंटर वाले को दो और वहां पे जाओ और सीखो। अगर अगर आपको लगता है कि यार मैं तो 10 दिन में नहीं सीख सकता, यार मैं अब तो 15 दिन में नहीं सीख सकता, 1 महीने में नहीं सीख सकता, तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माँ बाप के पैसे नुकसान नहीं करो। फिर जाके सीख के क्या फ़ायदा? आप सीखोगे ही नहीं तो आपके दिल में पहले डर है। जैसे कि आपने गाड़ी बैठ गया, आपको गाड़ी चलाना आता नहीं है, और चलाना भी आता तो आपने पहले ही गाड़ी बैठ गया और बस स्टीयरिंग हाथ में पकड़े हुए हो और सोच रहे यार लड़ ना जाए, तो लड़ेगा, पक्का एक्सीडेंट होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ होता है, देखिए। और जो दूसरा सिस्टम है, जो दूसरा मैं बता रहा हूं कि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना दिन में नहीं सीख सकता हूं, तो मेरे भाई सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं किसी कंपनी में जाओ और लेबर का काम कर लो। फोर्कलिफ्ट जो होता है उसके साथ लेबर भी होते हैं, ठीक है ना? तो उसके साथ लेबर में लग जाओ और उस पर वहाँ पे लेबर में सीख लो। सीखने के बाद अपना लाइसेंस वगैरह सब कुछ बनवा लो, A to Z। यहाँ काम करना है इंडिया में तो इंडिया में करो, कहीं विदेश जाना है तो विदेश में चले जाओ। ये उसका तरीका होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे दूं या ना दूं, और हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, हर जगह का अलग अलग काम है, हर जगह का अलग अलग चार्ज है, तो ये क्यों है, ये ऐसा हो क्यों रहा है आपके साथ? तो मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि हर लोग, जैसे मान लीजिए 5 उंगली है तो बराबर नहीं है, सब बड़े छोटे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे भी छोटा है। तो सबका, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, जितने भी सेंटर वाले हैं, उन सबका एक एक अलग अलग अपना एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, एक अलग अलग चार्ज बनाया हुआ है उसके अंदर कि हम ये देंगे, 10,000 रुपये आपसे लेंगे। तो कोई बोलेगा 10,000 रुपये लेंगे तो आपको केवल सिखाएंगे, रूम आपका, खाना आपका, मैं केवल सिखाऊंगा। कोई बोलेगा 15,000 लूंगा तो बोलेगा रूम में दूंगा केवल और खाना आपका। कोई बोलेगा कि 25,000 रुपये लूंगा तो वो बोलेगा कि 2 टाइम का खाना दूंगा और रूम दूंगा। तो सबका एक अलग अलग बना हुआ है, हर एक क्राइटेरिया अपना अलग अलग बनाए हुए हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मिराज भाई आपका कोई कांटेक्ट है क्या, कि मुझे जरा जाना है, या मुझसे किसी कांटेक्ट नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले मुझसे कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वाले का कांटेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन कर दूंगा आप जाए, आप काम सीख लें, आप पे ज़्यादा फोकस रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से नहीं कांटेक्ट, वो मुझे मालूम नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यही जो 2 सिस्टम है आपका सीखने का तरीका है कि अगर आपको समझ में आ रहा तो पैसे दो, नहीं समझ में आ रहा तो मत दो, ठीक है ना? हाँ, एक चीज़ और, जाने से पहले हर एक चीज़ क्लियर करके तब जाना, ठीक है ना?